जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 20 क्वेश्चन मैं जो लेके आया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हर तरह की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ये स्टैटिक जीके मैं लेके आया हूँ, जो टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो पिछले 15-20 सालों से हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये 20 क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी बच्चे इन 20 क्वेश्चनों में से 15 से 12 से 15 के बीच में अगर आपको इसके आंसर आते होंगे, तो इसका मतलब मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम इन 20 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए जल्दी-जल्दी हम 20 क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों। कहां पे की गई थी? तो जब इसकी स्थापना की गई उस समय ये कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। पर 1937 में स्थानांतरित की गई दोस्तों, और फिर उसके बाद मुंबई मुंबई में इसका मुख्यालय खोला गया। और तब से लेके अब तक जो आरबीआई का यानी कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय है, वो कहां पर है? मुंबई में है। याद रखेंगे सभी लोग, कहां पर है? मुंबई में है। बात की जाए राष्ट्रीयकरण की, तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी कि भारत को पूर्ण रूप से इसका अधिकार मिल गया था, पूर्ण रूप से। इससे पहले ये एक निजी बैंक था दोस्तों। फिर उसके बाद 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ? 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ। उस समय पूर्ण रूप से ये भारत के अधिकार में आ गया, भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया दोस्तों। एक चीज और करंट का आप लोग नोट करेंगे तो वर्तमान में आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, वर्तमान में आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो कौन है? याद रखेंगे इसको। तो कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। तो वर्तमान में शक्तिकांत दास, जो कि 2018 से अब तक ये कार्यरत हैं आरबीआई के गवर्नर के रूप में। याद रखेंगे इसको सभी लोग। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पुराना बैंक है। तो एक चीज आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि भारत का सबसे पहला बैंक यानी कि पुराना बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। तो इसने कब कार्य करना प्रारंभ किया था, यानी कि कार्य करना कब शुरू किया था? तो याद रखेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने कार्य करना, ऑप्शन बी, 1770 में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1770। सब लोग नोट डाउन करेंगे इसको। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का कार्य कब शुरू हुआ था? 1770 में, जो कि भारत का सबसे पुराना बैंक माना जाता है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। ये 20 के 20 क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर आता होगा तो अपना आंसर दे सकते हैं वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक अपराधों से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में देखा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन आर्थिक अपराधों से संबंधित है? चलिए जान लेते हैं। तो आर्थिक अपराधों से पूछ रहा है, तो इन 4 ऑप्शनों में ऑप्शन डी जो है कोफे पोसा, ऑप्शन डी कोफे पोसा जो है, ये दोस्तों आर्थिक अपराधों से संबंधित है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्राएं यहां से वहां, एक तरह से आप लोग कह सकते हैं स्मगलिंग जो की जाती है, तो आर्थिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोकथाम के लिए, वहां की मुद्राओं को रोकथाम के लिए जो है कोफे पोसा कानून बनाया गया था। तो ये कानून कब बनाया गया है? तो याद रखेंगे कोफे पोसा कानून कब बनाया गया था? तो याद रखेंगे ये 1974 में। कई बार क्वेश्चन को टफ करने के लिए आपसे डेट भी पूछ सकता है। तो कोफे पोसा कानून भारत ने कब बनाया था? 1974 में, रोकथाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्मगलिंग होती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं जो इधर से उधर होती हैं, उनको, उनकी रोकथाम के लिए 1974 में कोफे पोसा कानून बनाया गया था। याद रखेंगे सभी लोग। और बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों, एनएसए, टाडा, ये सारी, और मीसा, ये सारी जो हैं, ये आतंकवाद रोकने के लिए हैं। यानी कि आंतरिक जो
रोकथाम है, आंतरिक जो व्यवस्थाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये चीजें बनाई गई हैं, याद रखेंगे। और आर्थिक अगर अपराधों से संबंधित पूछा गया है तो आपका कोफे पोसा है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क विश्व का है। क्या है विश्व का ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू क्या है? तो याद रखेंगे सभी बच्चे, ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन ए क्या है ये? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। कहां है? न्यूयॉर्क में है दोस्तों। चलिए याद रखेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गर्म पानी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, और राज्य में किस जगह पर स्थित है या किस जिले में स्थित है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है, याद रखेंगे सभी लोग, तो दोस्तों असम राज्य में है। ऑप्शन बी कार्बी आंगलोंग जो जिला है असम का, वहां पर गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है। कार्बी आंगलोंग जिला है असम राज्य में, जहां पर गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है, याद रखेंगे सभी लोग दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? म्यांमार अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा नहीं करती है? यानी कि चार ऑप्शनों में जो चार देश दिए गए हैं, तो इन चारों देशों में किसके साथ म्यांमार अपनी सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों? तो यहां देखेंगे आप लोग, भारत, थाईलैंड, लाओस, इन सब के साथ करता है। तो ऑप्शन सी वियतनाम एक ऐसा देश है जिसके साथ म्यांमार अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बाकी तीनों देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि ये भारत में है, तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल जो कि भारत में है, तो दोस्तों किस राज्य में है? चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और उस चीनी मिल का क्या नाम है? खतौली। क्या नाम है दोस्तों? खतौली, याद रखेंगे। खतौली चीनी मिल का नाम है, जो कहां पर है? यह है मुजफ्फरनगर। कहां पर है? मुजफ्फरनगर में है, यूपी के मुजफ्फरनगर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1933 यानी कि 1933 में खतौली चीनी मिल की स्थापना की गई थी, जो मुजफ्फरनगर में है। राज्य पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश में। ये एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, पढ़ने में मजा आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और लाइक जरूर करें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेनें भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैत्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैत्री का मतलब होता है मित्रता। मैत्री का मतलब होता है मित्रता। और बंधन एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन डी बांग्लादेश से जोड़ती है दोस्तों। ये दो ट्रेनें चलती हैं जो कि बांग्लादेश, कलकत्ता से बांग्लादेश के लिए चलती हैं दोस्तों। मैत्री एक्सप्रेस तो पहले से चलती थी, उसके बाद दोस्तों 2017 में दूसरी ट्रेन चलाई गई। वो कौन थी? बंधन एक्सप्रेस भी। बंधन एक्सप्रेस भी चलाई गई 2017 में कोलकाता से बांग्लादेश के लिए, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेबी। सेबी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? याद रखेंगे सभी लोग। तो सेबी की स्थापना कब की गई दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे 12 अप्रैल 1988। ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1988, याद रखेंगे सभी लोग दोस्तों। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। बात की जाए अब वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? चलिए करंट का क्वेश्चन आप ये भी जान लीजिए। तो वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन है? तो याद रखेंगे माधुरी पुरी। माधुरी पुरी जो कि 2022 से अभी तक कार्यरत हैं।
2022 से अभी तक कार्यरत हैं। एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, माधुरी पुरी जो हैं ये सेबी की प्रथम महिला यानी कि पहली महिला अध्यक्ष है दोस्तों। इनसे पहले कोई भी महिला सेबी के अध्यक्ष नहीं बनी है। तो माधुरी पुरी जो है, जो कि मार्च 2022 से अभी तक सेबी की अध्यक्ष हैं, तो ये भारत की यानी कि सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। किसकी? सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरी। याद रखेंगे सभी लोग, इसको नोट डाउन करेंगे। करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? याद रखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया देश। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश है, याद रखेंगे। बात की जाए दोस्तों अगर अपने भारत राज्य में, तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो बॉक्साइट के लिए अग्रणी है? तो याद रखेंगे उड़ीसा राज्य। नोट करेंगे आप लोग। तो उड़ीसा राज्य जो है भारत में बॉक्साइट में सबसे अग्रणी है। विश्व में पूछेगा कौन सा देश, तो अभी मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एसएससी के क्वेश्चनों में इनसे क्वेश्चन बनते आए हैं। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 28 फरवरी। ऑप्शन सी, 28 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे सभी लोग दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रेड डाटा बुक में शामिल है, यानी कि रेड डाटा बुक में शामिल है, तो कौन सा शामिल है? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे पौधों और जानवरों की लुप्त प्राय प्रजातियां। ऑप्शन बी, जो पौधे और जानवरों की लुप्त प्रजातियां हैं, यानी कि जो लुप्त हो जाती हैं प्रजातियां, उनको रेड डाटा बुक में इसको डाल दिया जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, यानी कि दिवस मनाया जाता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। तो दोस्तों 2003 में पहली बार आत्महत्या दिवस मनाया गया था, आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया था। आत्महत्या रोकथाम दिवस 2003 में पहली बार 10 दिसंबर को मनाया गया था। तब से लेके अब हमेशा 10 दिसंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। नोट डाउन करेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? चलिए जान लेते हैं। तो 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों? तो याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा ऐसा राज्य था जहां पर लिंगानुपात सबसे कम था दोस्तों। यानी कि लिंगानुपात क्या होता है, पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, इसका एक अनुपात लगाया जाता है। यानी कि कितने पुरुष हैं और पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं उनसे कम है या ज़्यादा हैं, इसका अनुपात निकाला जाता है, उसे लिंगानुपात कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं तो कितनी महिलाएं थीं। तो दोस्तों ये अनुपात 1000 पुरुषों पर लगाया जाता है। तो 1000 पुरुषों पर हरियाणा में कितनी महिलाएं थीं? 877, यानी कि लिंगानुपात वहां बहुत कम था। 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं ही मिल रही थीं। यह अनुपात लगाया गया था दोस्तों। और सबसे ज्यादा अगर अनुपात पूछा गया है, सबसे ज्यादा अनुपात किसका था, तो वो किसका था दोस्तों? केरल राज्य का था। केरल राज्य में दोस्तों 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, यानी कि 84 महिलाएं अधिक पाई गई पुरुषों पे। तो वहां लिंगानुपात काफी ज्यादा था और ये अच्छा भी माना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर भारत का पूछ ले आपसे कि भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है पूरे भारत का, अगर जोड़ा जाए, तो याद रखेंगे पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 1000 पुरुषों पर कितना है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं।
1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत डीपली और सरल तरीके से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, तो याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चलिए जान लेते हैं कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, किस राज्य में है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो दोस्तों तमिलनाडु। कहां पर है, तमिलनाडु में है, याद रखेंगे सभी लोग, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 12 जनवरी को, हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे सभी लोग, इसको नोट डाउन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे कौन है दोस्तों, ऑप्शन ए मेरी कॉम, ओलंपिक पदक विजेता यानी कि भारत की मुक्केबाज मेरी कॉम। कौन है? भारत की ओलंपिक मुक्केबाज कौन है? मेरी कॉम, MC मेरी कॉम, जो कि जिनकी पुस्तक का क्या नाम है, अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? MC मेरी कॉम, जो कि भारतीय मुक्केबाज हैं, भारतीय ओलंपिक मुक्केबाज कौन है? MC मेरी कॉम, इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, इसरो की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसरो की स्थापना कब हुई दोस्तों? याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी 15 अगस्त 1969, याद रखेंगे 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। बात की जाए मुख्यालय की, तो इसरो का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो याद रखेंगे बैंगलोर। कहां पर है दोस्तों? बैंगलोर में है। अब दोस्तों करंट का क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे आप लोग, तो बाद में अगर पूछ ली जाए, कोई एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसरो के चीफ कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जानेंगे। तो इसरो के चीफ कौन है दोस्तों? तो एस सोमनाथ, एस सोमनाथ, याद रखेंगे एस सोमनाथ जो है वो वर्तमान में इसरो के चीफ यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं, याद रखेंगे सभी लोग, इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, नगु नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? चलिए जान लेते हैं दोस्तों। तो नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे नगुल ट्रम जो मुद्रा है दोस्तों वो किसकी है? भूटान की है। किसकी है दोस्तों? भूटान देश की मुद्रा का क्या नाम है? नगुल ट्रम। चलिए दोस्तों बाकी जो ऑप्शन है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो स्पेन की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? तो याद रखेंगे यूरो। क्या है? यूरो। तो स्पेन का जो राजधानी है उसको भी थोड़ा सा आप हिंट में जान लेंगे, मैड्रिड, कई बार पूछ लेता है। तो स्पेन की जो राजधानी मैड्रिड है, और मुद्रा की बात की जाए तो यूरो है दोस्तों। इटली की बात की जाए तो इटली में भी दोस्तों यूरो ही चलता है, और इसकी राजधानी की बात की जाए तो रोम है दोस्तों। क्या है? रोम है। अब चीन की बात की जाए तो चीन का जो दोस्तों मुद्रा है वो कौन सा है? युआन है। युआन है। चीन की दोस्तों दो मुद्राएं हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है वो युआन है, और जो चीन की आधिकारिक मुद्रा है यानी कि चीन जो अपने देश के अंदर जो भी चीजें इधर से उधर करता है उसके लिए वो कौन सी मुद्रा है उसकी? तो RMB, जिसे रेनबैक भी कहा जाता है, RMB, जिसे रेन मिनबी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो चीन की दो मुद्राएं हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युआन यूज करते हैं वो लोग, और अपने देश के अंदर जो भी इधर से उधर करते हैं उसके लिए RMB यानी कि रेन मिनबी इनकी मुद्रा का नाम है।
तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो ये सारे क्वेश्चन जानकर, आपको अच्छी जानकारी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। चैनल को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ऐसे ही हम लोग हमारा चैनल सरोज सिलेक्शन पॉइंट आप लोगों तक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता रहेगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।